आप और हम सभी मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी की लय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव ने इस ग्रंथराज की रचना की है। संस्कृत भाषा में लिखे गए इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से 115 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन 116 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा श्लोक है लेकिन बहुत मार्मिक संदेश देने वाला श्लोक है, जो हमें मुक्ति मार्ग में भी मार्गदर्शन करता है और साथ ही हमें लोक मार्ग में भी मार्गदर्शन करता है। ऐसा यह छोटा सा छोटी छोटी 2 लाइनों का सबसे छोटा छंद होता है अनुष्टुप छंद। वो अनुष्टुप छंद वाला ये 116वां श्लोक है। इसको अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल वाला जो 115वां श्लोक है वो यदि आप लोगों में से कोई सुनाना चाहते हैं, उसका अर्थ बताना चाहते हैं, तो आपको हम सुनेंगे और फिर जल्दी आगे बढ़ेंगे। अभी सबसे पहले प्रसम भैया आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ प्रसम भैया आप अनम्यूट हो जाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तपोवल्यां देह समुपचित पुण्योर्जित फलः शलाट्वग्रे यस्य प्रसवैव कालेन गलितः व्रशोष्यच्चायुष्यं सलिलमिव संरक्षितपयः सधन्यः संन्यासा हुतभुजि समाधान चरमम्। इस श्लोक में कहते हैं कि तपोवल्याम देह की तप रूपी बेल में जो यह देह रूपी पुष्प है, यह फल देके गल जाता है। कि जैसे कि कोई फल आता है तो उससे पहले जो फूल होता है वह फल देके खुद गिर जाता है, खुद नष्ट हो जाता है। वैसे ही इस तप रूपी बेल में जो ये देह रूपी पुष्प है, यह फल देके गल जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी में ही इसकी सार्थकता है। और कहते हैं जैसे कि शलाट्वग्रे यस्य प्रसवैव कालेन गलितः, ये जैसे कि फल का अग्रभाग गल जाता है, वैसे ही यह देह है। और आयु कर्म की फल का अग्रभाग आने पर पुष्प गल जाता है, पुष्प नष्ट। हाँ, फल का अग्रभाग आने पर पुष्प गल जाता है। और आयु कर्म की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि जैसे सलिलमेव संरक्षितपयः, कि जैसे कि जल होता है, अगर उसको हम दूध में डालते हैं और उसके बाद हम दूध गर्म करते हैं तो जल जो होता है वो तो सूख जाता है और दूध की रक्षा करता है, उसको सुरक्षित रखता है। और वैसे ही वो धन्य है जिनके संन्यास रूपी अग्नि में यह आयु कर्म जल जाता है, तो इसी में ही आयु कर्म की सार्थकता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया प्रसम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज जो अपना क्रम प्राप्त है
ऐसा यह 116 नंबर का श्लोक अपन पढ़ते हैं। देखिए 116 नंबर का श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि जिनके पास ग्रंथ नहीं हो वे भी आसानी से उस 116 नंबर श्लोक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत छोटा सा श्लोक है और अपने को प्रेरणा बड़ी देने वाला है। अमी प्ररूढ़ वैराग्या तनुमप्यनुपालयत् तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातम ज्ञानस्य वैभवम्। जो वैराग्यारूढ़ हुए अरु तन का पालन करते हैं, महिमा यही ज्ञान की वे चिरकाल तपस्या करते हैं। हाँ जी, आप में से कोई पढ़ के देखना चाहते हो तो रेज हैंड करें, तो हम आपको पढ़ने के लिए अवसर देंगे। जो भी पढ़ के देखना चाहते हो वे इसको अपना रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, वाणी कल्याणी आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। जय जिनेन्द्र, आवाज कम आई थोड़ी। आवाज कम आई। जो वैरागी रूढ़े हुए अरु तन का पालन करते हैं, महिमा यही ज्ञान की भी चिरकाल तपस्या करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कृत वाले को जो भी आप में से पढ़ना चाहते हैं उन्हें वो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, संस्कृत को पढ़ने के लिए नीलम जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, आप पढ़ें। अमी प्ररूढ़राज्ञा तनुमप्यनुपालयत् तपस्यन्ति चिरं तद्वि ज्ञातं ज्ञानस्य वैभवम्। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने पढ़ा इसको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं इसका अर्थ, देखते हैं इसमें क्या बात करे आचार्य गुणभद्र देव कि तप करने में ज्ञान की महिमा। देखो इसका सामान्य अर्थ देखते हैं पहले, फिर इसका जो गंभीर रहस्य है उसकी चर्चा करेंगे। अमी, अमी मतलब ये, प्ररूढ़ वैराग्य, प्ररूढ़ वैराग्य मतलब जो वैराग्य पर आरूढ़ होकर, मतलब जो विरक्त हो गए हैं ऐसे वैरागी। तनुम अपि अनुपाल्य, तनुम, तनु मतलब शरीर, तनुम मतलब शरीर को, अपि भी, अनुपाल्य पालन करके, अनुपालन करके। समझ में आई पहली पंक्ति? अमी ये, यत जो अंत में है वो, जो, ये जो प्ररूढ़ वैराग्य, कि जो वैराग्य पर आरूढ़ है, मतलब जो वैरागी हैं, मुनिराज हैं, साधु सन्यासी तपस्वी हैं, वे तनुम अपि अनुपाल्य, शरीर को भी पालन करके, तपस्यन्ति चिरम, तपस्यन्ति मतलब तप करते हैं, चिरम मतलब चिरकाल तक, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक चिर तप करते हैं। तत ही ज्ञातम ज्ञानस्य वैभवम, तत ही, तत मतलब वह, ही मतलब निश्चय से, वह निश्चय से, ज्ञातम जाना जाता है, ज्ञानस्य वैभवम ज्ञान का वैभव। फिर से देखिए, यत अमी जो ये प्ररूढ़ वैराग्य, जो वैराग्य पर आरूढ़ है, जो वैरागी हैं, साधु हैं, वे तनुम अपि अनुपाल्य शरीर का भी पालन करके, चिरम तपस्यन्ति चिरकाल तक तप करते हैं, तत ही ज्ञानस्य वैभवम ज्ञातम वह निश्चय से ज्ञान का वैभव जाना जाता है। इससे पता चलता है कि ये ज्ञान का ही प्रभाव है कि वे शरीर से वैराग्य होने पर भी शरीर का पालन करते हुए दीर्घ काल तक तप करते हैं। केवल सामान्य अर्थ आप में से जो भी बताना चाहते हैं इसका बताएं, फिर मैं इसके विशेष भाव की चर्चा आपके बीच करता हूं। हाँ जी, सामान्य अर्थ बताने के लिए जो भी बताना चाहते हैं। हाँ,
हाँ, नीलम जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। अमी मतलब ये प्ररूण वैराग्य, वैराग्य पर आरूढ़ होते हुए अमी मतलब ये प्ररूण वैराग्यास तनुमप्यनुपाल्य यत, ये जो वैराग्य पर आरूढ़ होते हुए अर्थात जो मुनि आदि तपस्वी हैं वो तनु अपि अनुपाल्य, शरीर की पालना करते हुए तपस्यन्ति चिरम, लंबे काल तक तपस्या करते हैं। तत् ही वो निश्चय से ही ज्ञातम ज्ञानस्य वैभवम, वह ज्ञान का वैभव जानना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हिंदी वाले का बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं प्रज्ञा जी आपको, आप बताएं। जो वैराग्य रूढ़ हुए अरु तन का पालन करते हैं, महिमा यही ज्ञान की वे चिरकाल तपस्या करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जो वैराग्य में अरूढ़ है, और वैराग्य में अरूढ़ है यानी और जो तन है उसका पालन करते हैं, वैराग्य में तपस्वी और मुनि, उनकी महिमा ज्ञान से चिरकाल तक निश्चय से ज्ञान की महिमा तब करते नहीं तब करते हैं, और चिरकाल तक वह निश्चय से ज्ञान की महिमा करते हैं, वह वैराग जाना जाता है। हाँ, प्रयास आपने ठीक किया है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा बताने की अपेक्षा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी, आप बताएं। पंडित जी, वो पीडीएफ चाहिए इसकी आत्मानुशासन की। आप पीडीएफ भेज देंगे। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जय जिनेन्द्र लिख के भेज देना आप। ठीक है, आपका नंबर बता दीजिए। हाँ, 94 हाँ, हम लिख 14 हाँ 84 हाँ 57 हाँ 84। ठीक है। हाँ जी, बताइए मुन्नी जी। अच्छा, आवाज आई? हाँ जी। जो बैराग रूढ़े हुए और तन का पालन करते हैं, महिमा यही ज्ञान की वे चिरकाल तपस्या करते हैं। इसे चिरकाल और लग रहा था सही है। इस श्लोक में ये बताया है कि इस श्लोक में बताया है कि वे साधु, वे मुनि, वे तपस्वी बैराग पे आरूढ़ होकर तन का पालन, तन की रक्षा करते हैं, ना कि वे तन को भोजन देके, आहार दान देके पालते हैं। उनको इसलिए नहीं पालते, वो तो तन की रक्षा इसलिए करते हैं कि उसमें बैराग होकर तप कर सकें। महिमा यही ज्ञान की वे चिरकाल तपस्या करते हैं, ये चिरकाल तपस्या करते हैं अपने ज्ञान की महिमा के लिए। उनकी महिमा ज्ञान की महिमा है। वे चिरकाल तक ज्ञान निश्चय से सम्यक ज्ञान पाकर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकें। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हम इसका थोड़ा आपको बताते हैं कि जो वैराग्य पर आरूढ़ होते हुए भी तन का पालन करते हुए दीर्घ काल तक तपस्या करते हैं, ये ज्ञान की महिमा है। देखो इसमें कहना क्या चाहते हैं आचार्य गुणभद्र देव
हम समझते हैं बात को। इसमें ये बात कहना चाहते हैं कि देखो, कई लोग हमसे कहते हैं कि पंडित जी, आपको जब इतना सब पता है, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, मैं पर का करता धरता नहीं हूं, सब कुछ आप जानते हो, हमको बताते हो इतनी अच्छी अच्छी बातें, तो आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? आप मुनि क्यों नहीं बन जाते? आप कपड़े क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं घर छोड़ देते? ऐसा कई लोग हमसे पूछते हैं। आप लोगों से भी अनेक लोगों से अनेक लोग ऐसी बात करते होंगे। तो हम आपसे इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया है भैया। क्या दिया है? कि ज्ञानी ये जानते हैं, ज्ञान हो गया उनको, लेकिन फिर भी वे ये जानते हैं कि कोई भी काम जल्दबाजी में, कोई भी काम गलत तरीके से यदि किया जाएगा तो उसका हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, फायदा नहीं होगा। यहाँ मुनिराज को देह से वैराग्य है, संसार देह भोगों से विरक्त हो गए, वो देह के प्रति रंच मात्र भी राग नहीं है, फिर भी उसको आहार देते, भोजन देते हैं अपने शरीर को। क्यों? अरे भाई, जिस शरीर से वैराग्य हो गया उस शरीर को कौन पोषण करे, कौन उसको भोजन खिलाए? ये बात तो सही है कि कौन खिलाए, लेकिन मुनिराज ये बात जानते हैं कि यदि हमने इस शरीर को कर्कशता से रखा, इस पर हम ज्यादा सवार हो गए और वैराग्य के पर आरूढ़ होने के कारण से शरीर को हमने कस दिया, बिल्कुल ही इसको भोजन आदि नहीं दिया, तो क्या होगा कि ये असमय में सूख करके और हमारे तप में बाधा करेगा, और ये देह छूट गई तो यहां से मरण करके नियम से स्वर्ग में जाएंगे। और वहां स्वर्ग में क्या होगा कि वहां संयम नहीं होगा। यहां तो संयमी है, यहां तो महाव्रती है, और वहां असंयमी होंगे, अणुव्रत भी नहीं हो पाएंगे, देवों को अणुव्रत भी नहीं हो पाएंगे। वहां चौथे गुण स्थान में चले जाएंगे, यहाँ अभी छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं। तो वे मुनिराज जानते हैं कि ये देह का हमें पोषण नहीं करना है, देह से वैराग्य हो गया है, लेकिन फिर भी वे जानते हैं कि अगर देह के प्रति हमने कड़काई की कि इसको देना ही नहीं, हमें पानी भोजन कुछ भी देना ही नहीं है, तो कहते हैं हमारा जो प्रयोजन है तप की सिद्धि वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वैरागी होने पर भी, देह के प्रति राग नहीं होने पर भी, वे उस देह को जितना योग्य समझते हैं उतना भोजन पानी देते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से अपना तप सधता है। देखो, उसमें भी वो बड़ा ज्ञान की महिमा है, ये ज्ञान की महिमा है। अगर ज्ञान नहीं होवे ना तो जबरदस्ती फटाफट, अरे भैया देह से क्या करना, अपने को छोड़ो, इसको सुखाओ, खत्म करो, तो भैया हड़बड़ी में ऐसा निर्णय करोगे तो ये धीरता की निशानी नहीं है, धैर्य की निशानी नहीं है। देखो, आत्मार्थी कभी अधीर नहीं होता, आत्मार्थी कभी अपना धैर्य नहीं खोता। जो असली आत्मार्थी होता है वह धैर्य रखता है, वो जानता है कि जिस समय हमें मुक्ति होनी है उसी समय होगी। हम जबरदस्ती जल्दी इस काया को सुखा दें और मुक्ति हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो हमको क्या करना कि उनको मुक्ति की भी जल्दी नहीं होती, वे जानते हैं कि वहां जाने के बाद क्या नया मिलने वाला है। वही अनंत गुण वाला मैं अभी हूं और वही तब रहने वाला हूं, एक गुण वहां बढ़ने वाला नहीं है, और यहाँ कोई एक गुण मेरा कम नहीं हो रहा है, तो मुझे जल्दी क्या है वहां जाने की। वे यहाँ भी सुखी हैं, वे वहां भी सुखी रहने वाले हैं। देखो, ज्ञानी कहाँ रहते हैं? अभी मध्यलोक में और फिर ऊर्ध्वलोक में, कि नहीं, वे ना मध्यलोक में रहते हैं ना ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, वे तो आत्मा में रहते हैं। वे
शरीर से विरक्त हो गए हैं, तो अब शरीर छोड़ने की उन्हें जल्दी नहीं है। वे विचार करते हैं लाखों वर्षों तक जीऊंगा, मृत्यु आज ही आ जावे। अरे मुझे अगर लाखों वर्षों तक इस देह में रहना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और ये देह आज ही छोड़ना पड़े, अभी छोड़ना पड़े तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। ज्ञानियों का ऐसा चिंतन होता है। ये ज्ञान की महिमा है। ज्ञान के बिना वैराग्य अधूरा है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। विते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए यहां बता रहे हैं, देखो भैया, ये ज्ञान का महात्म्य है कि शरीर से वैराग्य हो गया है। पता है कि शरीर का हमें कोई मोह नहीं है, शरीर से हमारा कोई भला नहीं होता, लेकिन वे उस शरीर को जबरदस्ती नहीं सुखाते, उसको योग्य आहार पानी दे देते हैं और उसको अपने तप में निमित्त बनाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि देह को अयोग्य आहार नहीं देते। समझ में आती है बातें? अपने जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं करते। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। पंडित दौलत राम जी ने इन दो पंक्तियों में पूरा सार भर दिया। इसका दो पंक्तियों में पूरा सार आ गया। क्या बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुनिराज 46 दोष बिना सुकुल, उच्च कुलीन श्रावक के घर में आहार लेते हैं। हर किसी के यहाँ नहीं लेते। दोष लग रहे हो तो भी लेवे, अंतराय हो रहा हो तो भी लेवे, ऐसा हमारे मुनिराज नहीं करते। 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके आहार ग्रहण करते हैं। और उसमें देखो कितनी संतुलित, कितनी बात कही। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को। अब इसमें क्या बाकी रह गया बताओ आप हमें। आचार्य गुणभद्र देव इस 116वें श्लोक में यही तो कह रहे हैं कि वैराग्य पर आरूढ़ होने पर भी तपस्वी शरीर को पालन करते हुए तप करते हैं दीर्घ काल तक, कोई धैर्य नहीं खोते, जल्दबाजी नहीं करते, सुखाओ इस शरीर को, चले जल्दी, मुक्ति छूटे, झंझट मिटे। अरे भैया, ऐसे जल्दबाजी में शरीर छोड़ोगे तो क्या होगा? मुक्ति नहीं होगी, स्वर्ग होगा, देवगति में जाएंगे। और देवगति में जाने पर प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हुआ, पदोन्नति नहीं हुई, पदावनति हुई। यहां तो थे महाव्रती और वहां रह गए अव्रती। इसलिए वे कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। वे तो अपने तप की सिद्धि करते हैं इस देह से। ये शरीर को आहार तो देते हैं, लेकिन कैसा? नीरस, तजी रसन को। तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं। किसके लिए? तप वृद्धि के लिए। मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, किस लिए करते हैं? आप और हम भोजन करते हैं और मुनिराज भी करते हैं, तो हमारे करने में और मुनिराज के करने में क्या अंतर है? अरे हम खाने के लिए जीते हैं और वे जीने के लिए खाते हैं। अंतर समझ में आया? मुनिराज जीने के लिए खाते हैं और हम खाने के लिए जी रहे हो, ऐसा लगता है हमारी दिनचर्या देखकर। सुबह उठते ही से हमें चाय चाहिए, थोड़ी देर में नाश्ता चाहिए, फिर हमको खाना चाहिए, फिर हमको चाय चाहिए, फिर उसके साथ नमकीन चाहिए, फिर हमको खाना चाहिए। अरे दिन भर खाना 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 ही लगा रहता है। कल तो ये खाया था, आज तो ये खाएंगे, कल वो बनाएंगे, मानो हमारा जीवन खाने के लिए ही हो। और मुनिराज
24 घंटे में एक बार अनेक वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप होता है ना, कैसी अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर जाते हैं और वे प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर ही आहार ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन रस का त्याग करते हुए ऐसे ऐसे अंतराय रहित 46 दोषों रहित आहार ग्रहण मिलता है तो ग्रहण करते, और अधिक से अधिक 32 ग्रास। पेट को बहुत ज्यादा नहीं भरते, थोड़ा बहुत शरीर चल जाए बस इतना, प्रमाद नहीं करते उसमें। अरे मुनिराज आहार नहीं करें तो वो भी उनका तप है, और मुनिराज आहार करें तो वो भी तप है उनका। क्या कहा, फिर से सुनिए। अरे मुनिराज आहार नहीं करें तो वो भी तप, अनशन नाम का तप, और मुनिराज आहार ग्रहण करें तो वो भी तप उनका, अवमोदर्य नाम का तप, ऊनोदर, भूख से कम भोजन करना, ये क्या है, ऊनोदर, अवमोदर्य नाम का दूसरा तप। आहार ग्रहण नहीं करना वो पहले नंबर का तप, अनशन, और आहार ग्रहण करना वो दूसरे नंबर का, ऊनोदर नाम का तप। अरे साहब ये मजे हैं, आहार करो तो भी तप, नहीं करो तो भी तप, मजे हैं। कब, कि जब लक्ष्य साधना का हो, लक्ष्य अपने आत्मा का हो, शरीर का नहीं हो, तो भोजन करना भी तप होता है और नहीं करना भी तप होता है। और जब लक्ष्य शरीर का हो तो भोजन करना भी तप नहीं है और भोजन नहीं करना भी तप नहीं है। आप और हम में से कितने ही भाई बहन कि साहब इस बार 10 लक्षण जी में 10 उपवास कर देते हैं, 10 किलो वजन कम हो जाएगा, वजन बहुत बढ़ गया है शरीर का, बोलो तप हो गया ना? अरे कहाँ तप हो गया, क्योंकि लक्ष्य आत्मा का नहीं है, लक्ष्य किसका है, शरीर का है। कि साहब वजन कम करना है, हम भोजन कर रहे हैं तो भी इसलिए कि शरीर पुष्ट हो, और भोजन छोड़ रहे हैं वो भी इसलिए कि शरीर को संतुलित बनाने के लिए, भैया वजन बढ़ गया है, आज पेट खराब है तो आज उपवास कर लेते हैं, आज एकासन कर लेते हैं। तो हमारा लक्ष्य आत्मा नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, शरीर है। तो हम भोजन छोड़ते हैं तो भी वो तप नहीं होता, और मुनिराज भोजन करते हैं तो भी उनका तप होता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य शरीर का नहीं है, लक्ष्य आत्मा का है। देखो मुनिराज कब उपवास करते हैं और कब आहार ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं जब उन्हें, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि जब उन्हें शरीर में कमजोरी महसूस होती है, ध्यानादिक में मन नहीं लगता, तो आहार ग्रहण करने निकलते हैं। और जब उन्हें शरीर में प्रमाद आता नजर आता है, ध्यान में करने बैठते हैं और प्रमाद आता है, तो वे उपवास कर लेते हैं। तो वे उपवास कर रहे हैं वो किस लिए, कि प्रमाद नहीं आवे, और आहार ग्रहण कर रहे हैं वो किस लिए, कि कमजोरी नहीं आवे। मतलब दोनों में उद्देश्य एक है कि आत्म साधना, आत्म साधना, आत्म साधना। और हमारे के साथ स्वाद अगर स्वादिष्ट भोजन बना हो तो हम फिर डबल खा लेते हैं, और अगर हमारी पसंद की सब्जी नहीं हो तो फिर क्या हमारी भूख भाग जाती है। ये हमारी दशा है बंधुओं। तो यहाँ इस 116वें श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव हमें ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि देखो वैराग्य पर आरूढ़ होने पर भी हमारे मुनिराज शरीर का पालन करते हुए मतलब उसको पोसते हुए नहीं, बस वो चल सके, रह सके, वो विघ्न पैदा नहीं करे तप में, इसके लिए वे उसका पालन करते हुए, उसको यथा योग्य आहार पानी देते हुए अपना तप करते हैं, और जल्दबाजी नहीं करते मुक्ति की। ये ज्ञान का महात्म्य है। किसका महात्म्य? ये ज्ञान का महात्म्य। मुनिराज के आहार ग्रहण करने के 6 समीचीन कारण बताए हैं मूलाराधना में, मूलाचार में। कौन से बताए हैं? अनगार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत ग्रंथ में मुनिराज आहार ग्रहण क्यों करते हैं उसके 6 कारण बताए। एक कारण क्या बताया, कि मुनिराज इसलिए आहार ग्रहण करते हैं
कि क्षुधा बाधा का उपशमन करने के लिए, कि भूख बहुत ज्यादा परेशान करे, तप में मन नहीं लगे, उपयोग स्थिर नहीं हो पाए, तो वे आहार ग्रहण करते हैं। और दूसरा कारण क्या है, संयम की सिद्धि के लिए, वही संयम की साधना करनी है और उसमें बाधा पड़ती है तो वे आहार ग्रहण करते हैं। स्वपर की वैयावृत्ति, अपनी और पर जीवों की वैयावृत्ति का निमित्त से आहार ग्रहण करते हैं। आपत्तियों का प्रतिकार करने के लिए और प्राणों की स्थिति बनाए रखने के लिए। और छठवां है आवश्यकों एवं ध्यानादिकों को निर्विघ्न चलते रहने के लिए क्या करते हैं, वे क्या करते हैं कि वे आहार ग्रहण करते हैं। तो आहार ग्रहण किस लिए कर रहे हैं, कि आहार ग्रहण इसलिए कर रहे हैं कि एक शब्द में कहें तो आत्म साधना जारी रखने के लिए, आत्म साधना में कोई बाधा नहीं पड़े उसके लिए। इसलिए मुनिराज का जो ये वैराग्य शरीर के प्रति होने पर भी वे शरीर का इस प्रकार से पालन करते हैं। देखो पंडित टोडरमल जी ने इस श्लोक की टीका करते हुए ऐसा दृष्टांत दिया कि जैसे कोई हमारा मित्र था और उस मित्र की कोई कपट, कोई गलती हमारे ध्यान में आ गई, उसने हमारे साथ छल किया, हमको पता चल गया, तो अब क्या होगा हमको, कि अब तो वैराग्य हो गया ना उस मित्र से उस मित्र से मोह टूट गया, तो अब हम फटाफट उससे लड़ाई झगड़ा कर लें, संबंध तोड़ लें, ऐसा ही होता है ना। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति होता है, वो हमारा हाथ पकड़ के कहता है, क्या कहता है, अरे भैया तुम इससे अभी लड़ाई मत करो, अगर तुम अभी इससे लड़ाई कर लोगे तो बाद, ये तुम्हारा राज जानता है, तुम्हारा मित्र है ना, तो तुम्हारा राज जानता है, आज तक कल तक तो तुम सारी घर की अपनी गोपनीय बातें इसे बताते रहे हो, और आज झगड़ा कर लोगे तो ये तुम्हारा रहस्य जानता है, इसलिए तुम्हारे लिए बाद में मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए क्या करो, तुमने जान लिया अंतर में कि ये ऐसा है, अंदर में विरक्त रहो, लेकिन अभी कुछ समय इससे संबंध तोड़ो मत, और अपना काम अपने हिसाब से साधते रहो, इसके भरोसे मत रहो, इसका स्वरूप तुम्हें मालूम पड़ गया है, लेकिन झगड़ा मत करो। तो ऐसे ही हमारे मुनिराज इस शरीर से मोह तोड़ चुके, लेकिन वे जानते हैं कि यदि हम इससे झगड़ा कर लेंगे, आज ही इसको आहार पानी सबका त्याग, खत्म बात, अब तो क्या करेगा, ये बाधा करेगा हमारी साधना में। तो वो कहते हैं कि ठीक है, विरक्त तो है, छोड़ना है दे, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा अन्न जल देते रहो ताकि ये हमारे को साधना में बाधा पैदा नहीं करे। कैसा मतलब उदाहरण दिया पंडित टोडरमल जी साहब ने, बहुत अच्छे से बातों को हमें समझाया। तो ज्ञान का महात्म्य है ये, अगर ज्ञान नहीं होवे, अकेला केवल वैराग्य ही होवे, तो फिर तो व्यक्ति फटाफट तोड़ फोड़ देवे शरीर। बात समझ में आती है, कठिन तो नहीं लग रही आपको? आज मैं ज्यादा बोलता रह रहा हूं, आप लोगों से कम पूछ रहा हूं, तो मन तो लग रहा है आपका, उपयोग कहीं भाग तो नहीं रहा है? बोले अपन, हम कहा जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव। बहुत दिनों से नहीं बोला ना अपन ने, इसलिए कई भाई जो नए जुड़े हैं उन्हें मालूम नहीं क्या बोलना है, इसलिए फिर से सुनिए। हम कहा जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव। तो हमारा उपयोग कहाँ है? आत्मानुशासन जी में है ना, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। हाँ, और अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। तो बात समझ में आती है ना, कठिन तो नहीं लगती है? देखो ज्ञान की ऐसी महिमा है। कैसी महिमा है ज्ञान की? लोक में भी ज्ञान बिना काम नहीं चलता, और मुक्ति मार्ग में भी ज्ञान बिना काम नहीं चलता। हमने एक दिन आपको बताया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से सम्यक दर्शन की महिमा तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन सम्यक ज्ञान की महिमा सम्यक दर्शन से कम नहीं है।
सम्यक ज्ञान को इसीलिए मध्यमणि न्याय से बीच में रखा है, क्योंकि यदि ज्ञान नहीं हो तो श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती है। यद्यपि ज्ञान को सम्यक नाम सम्यक दर्शन के होने से मिलता है, होते दोनों साथ में ही है, अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन श्रद्धा को सम्यक होने के लिए पहले ज्ञान सम्यक होता है। सम्यक नहीं नाम दो तो सच्चा दे दो आप लेकिन जानना ही अगर मिथ्या हो तो श्रद्धा कैसे सम्यक हो जाएगी। एक ज्ञान का महात्म्य है कि वैरागी जीव अपने वैराग्य में किस प्रकार आगे बढ़ते हैं क्रम क्रम से। देखो, यदि शरीर को कठोरता से कर्कश वृत्ति से रखें, कठोरता से कस के रखें, तो क्या होगा, संयम का घात हो जाएगा। क्या होगा, फिर से सुनिए, अगर शरीर को हम कर्कश वृत्ति से रखें मुनिराज, तो क्या होगा कि संयम का घात हो जाएगा। और यदि उसको मृदुता से रखें, कोमलता से रखें, तो क्या होगा कि उत्सर्ग मार्ग का लोप हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। अगर शरीर को कर्कशता से कठोरता से रखेंगे तो क्या होगा कि संयम का घात हो जाएगा, मतलब ये देह छूट जाएगी और स्वर्ग में देह हो जाएगा, असंयमी रह जाएगा। और यहां पर भी संयम का घात हो जाएगा कि शरीर को कसने कसने में उपयोग रहेगा और उपयोग शरीर पे ही लगा रहेगा, शरीर आत्मा पे जा ही नहीं पाएगा उपयोग। तो असली संयम तो अपने उपयोग का अपने आत्मा में सिमटने का नाम है। इसलिए वहां कहते हैं कि आचार्य गुणभद्र देव कि वे अति कर्कशता से शरीर का पालन नहीं करते। तो फिर कैसे करें, मृदुता से करें क्या, तो कहते हैं मृदुता से कोमलता से अगर शरीर के प्रति व्यवहार करेंगे तो शरीर का क्या होगा, उत्सर्ग मार्ग का लोप। उत्सर्ग मार्ग मतलब जो मोक्ष मार्ग है, जो मुनि दशा है, उसका ही लोप हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा ही अगर शिथिल शरीर को आराम देने लग गए तो फिर तो क्या होगा, फिर तप ही नहीं कर सकेंगे। 22 परिचय आएंगे, अंतराय आया तो आहार ग्रहण नहीं करेंगे, ये सब स्थितियां बनेंगी। तो उन स्थितियों में मृदुता भी नहीं दिखानी पड़ेगी शरीर के प्रति। अरे पंडित जी, आप हमें उलझाते हो, कहते हो कि कर्कशता से भी कठोरता से भी नहीं रखना शरीर को, मृदुता से कोमलता से भी नहीं रखना, तो फिर कैसे रखें। तो कहते वीणा के तार होते हैं ना, वीणा के तार होते हैं, अगर उनको कस दो अच्छा टाइट तो क्या होगा, टूट जाएंगे, फिर बजाने लायक नहीं रहेगी वीणा। और यदि उन तारों को ढीला छोड़ देंगे तो क्या होगा कि फिर उसमें सुर नहीं निकलेंगे, फिर वो बेसुरा राग निकलेगा उसमें से। तो वीणा के तारों को कसें के ढीला छोड़े पंडित जी, कि ना कसना है ना ढीला छोड़ना है। वो वीणा बजाने वाले जो लोग हैं वे वीणा के तारों को एक मध्यम स्थिति में रखते हैं, ना तो अति कसते हैं और ना अति ढीला छोड़ते हैं, मध्यम मार्ग से चलते हैं। तो उस वीणा के सुर मधुर निकलते हैं, ना तार टूटते हैं और ना तार बेसुरा आलापते हैं। ऐसे ही मुनिराज शरीर को ना कसते हैं ना ढीला छोड़ते हैं, वे तो उसको मध्यम मार्ग से रखते हैं कि उसके लिए योग्य अन्न जल विधि पूर्वक मिलता है तो ग्रहण कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो शांत भाव से उसको भी सहन कर लेते हैं और अपनी उपयोग को अपने आत्मा में समेट लेते हैं। ये ज्ञान का महात्म्य है कि वैराग्य होने पर भी शरीर का पालन करते हैं और दीर्घ काल तक तप करते हैं, धैर्य नहीं खोते हैं कि जल्दी से शरीर का नाश करो और चलो, ऐसा नहीं करते। बहुत सारी बातें हैं इसमें चर्चा करने के लिए, लेकिन समय हमें अभी परमिशन नहीं दे रहा है। इसी से संबंधित श्लोक कल भी आने वाला है, अगला भी, तो उसमें भी थोड़ी चर्चा अपन करेंगे। अभी जो 3 मिनट बचे हैं वो आप लोगों के लिए है। आप लोग जो भी बताना चाहते हैं, अभी जो आपने ये 116वां श्लोक सुना है, नए लोग जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है वे लोग बताने की कोशिश करें कि आपको इस श्लोक में क्या बात समझ में आई, अभी जो आपने सुना उसमें से आप क्या समझे। जो भी आप बताना चाहते हैं वो रेज हैंड करें तो हम आप लोगों में से किसी को बताने का अवसर देंगे। और सबसे पहले प्रियंका जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं।
जो श्लोक, पंडित जी श्लोक। हाँ जी, श्लोक लगाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, श्लोक आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, आ गया है। जो वैराग रूढ़ हुए अनुतन का पालन करते हैं, जो वैराग्य के पद पर आरूढ़ हुए हैं, ऐसे मुनिगण वो तन का पालन करते हुए, शरीर का पालन करते हुए, तप तपस्या संयम करते हुए, महिमा यही ज्ञान की कि वे चिरकाल तपस्या करते हैं। ये ज्ञान की ही महिमा है कि वो शरीर का पोषण करते, तप करते हुए, संयम रखते हुए, 22 परिश्रमों को सहते हुए, सारे आहार के सारे दोषों को दूर करते हुए तप करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम नरेश जी भाई साहब आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। हाँ जी, जय जिनेन्द्र साहब। मेरा इससे संबंधित एक प्रश्न है। हाँ जी, बोले। अभी बहिरंग तप की चर्चा भी चल रही है, बहिरंग हाँ तप जी, की। हाँ जी, लेकिन एक अंतरंग तप, प्रायश्चित आदि अंतरंग तप भी होते हैं हाँ और जी, निश्चय, इन दोनों के बीच में क्या भेद है? क्या अंतर, अंतरंग तप और निश्चय तप में क्या अंतर है? हाँ जी, देखिए, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बहिरंग तप नहीं, निश्चय तप। हाँ, समझ गया, समझ गया। हम्म। देखिए, आपका प्रश्न है कि निश्चय तप और अंतरंग तप में क्या अंतर है, ठीक है, यही प्रश्न है ना आपका? हाँ हाँ। तो इसमें दरअसल बात यह है कि जो 6 बहिरंग तपों के नाम है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन, काय क्लेश, ये तो बहिरंग तप है ही। लेकिन जो 6 अंतरंग तप बताए हैं ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप भी बहिरंग ही है। ये भी बाहर से ही दिखते हैं, ये भी सब है। ये सब व्यवहार तप के भेद हैं 12। 6 अंतरंग तप और बहिरंग तप 6, ये पूरे ही 12 भेद व्यवहार तप है। निश्चय तप एक रूपी होता है, भेद नहीं होते उसके, निश्चय के भेद नहीं होते, भेद व्यवहार के ही होते हैं। भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। तो जो अपने स्वरूप में मग्नता है, स्वस्वरूपे प्रतपनम तपः, वही निश्चय तप है। और जब वह नहीं हो पाता है तो बाहर में मुनिराज जो भी ये 12 प्रकार के तप करते हैं, उनकी चर्चा व्यवहार से आई है, और निश्चय से अपने स्वरूप मग्नता है, वही तप है। हाँ जी। फिर ये जिनवाणी के अंदर, हाँ जी, जिनवाणी के अंदर ये फिर बहिरंग और अंतरंग का भेद क्यों हुआ? हाँ, ये इसलिए, इसका आधार क्या है? हाँ, ये इसका आधार ये है, बहिरंग मतलब जो बाहर से दिखाई दे, हर किसी को मोटा मोटी, हर किसी को समझ में आ जाए, दूर से ही दिखे कि ये तपस्वी है, तप कर रहे हैं, बाहर से दिखे। वो बाहर से दिखते हैं ना, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन, काय क्लेश, तो वो बाहर से दिखते हैं। हर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाता है कि ये तप कर। और जो अंतरंग तप है, जैसे मान लो स्वाध्याय, अंदर में चिंतन कर रहे हैं, ध्यान में लगा के बैठे हैं, कुछ है, तो बाहर से किसी को दिखे या ना दिखे, लेकिन अंदर में वो अपना प्रायश्चित कर रहे हैं, मन में जो विनय भाव है, तो वो सब अंदर में चल रहा है, बाहर से कोई समझ पाए या ना भी समझ पाए, लेकिन वो है तो सही। इसलिए वे सब अंतरंग तप है, लेकिन वो सब है व्यवहार से ही, निश्चय से स्वरूप मग्नता ही है। मैं पंडित जी ये समझा हूँ, जैसा हाँ, आपने बताया। हाँ जी, स्थूल रूप से तो ये बाहर बाह्य तप जो अनशन आदि हैं, स्थूल हाँ रूप जी, से तो ये बाहर से दिखते हैं, वो हाँ जी। हैं। और निश्चय तप की अपेक्षा ये दोनों बाह्य तप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि निश्चय तप की अपेक्षा ये दोनों बाह्य ही हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समाधान भी हो गया होगा भाई साहब, समाधान हो गया होगा आपका? हाँ जी, नरेश जी भाई साहब, आपका समाधान? हाँ हाँ, हो गया, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपना समय भी पूर्ण हो गया है, और अपन आमंत्रित करते हैं अगली कक्षा के लिए पंडित जी साहब को, सुकुमार जी जैन गुना से। और